पिछले 25 साल से मैं चुनाव देख रहा हूं, दिखा रहा हूं। पता नहीं कितनी चुनावी लहरें, ये वेव इलेक्शन जो होते हैं मैंने देखे हैं। और एक बात सीखी है, ये जो चुनावी लहर होती है ना, वो बड़े दबे पांव आती है। चुपचाप से आपके पास से निकल जाती है। आपको लगता है अच्छा पानी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर आप पलट के देखते हैं, किनारे पे जब हिट करता है लगता है तो बहुत बड़ी लहर थी। हर बार चुनाव में यही होता है। जब आप घूम रहे होते हैं, लगता है कि हाँ, रुझान तो एक तरफ है। जब सारे संकेत एक दिशा में हों, मतलब कुछ लहर है। लेकिन अगर आप समझदार लोगों से बात करें, पत्रकारों से बात करें, राजनीति के पंडितों से बात करें, वो कहेंगे देखो एज तो है इस पार्टी को, किंतु ये फैक्टर, लेकिन वो बात भी है, अभी देखो पता नहीं क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, इत्यादि इत्यादि। फिर परिणाम आ जाता है बिल्कुल एक तरफा, सब किंतु परंतु धिल जाते हैं। और फिर वही पंडित पलट के कहते हैं देखो मैं तो कह रहा था ना एक तरफ था। भूल जाते हैं कि वो दरअसल कह क्या रहे थे। हर बार चुनाव में यही होता है। जब वेव इलेक्शन होते हैं, उसकी वेव देखने में समय लगता है। वेव नहीं दिखती, उसकी परछाई हमें दिखाई देती है। पिछले कई महीनों से दिल्ली चुनाव को मैं बड़ा ध्यान से देख रहा हूं। पहले हमारे वॉलंटियर्स का उत्साह देखा, ऊर्जा देखी, आत्मविश्वास देखा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, उस तरह से कई बार हमारे वॉलंटियर को सिर्फ जीत ही जीत नजर आती है। फिर मुझे लगा कि सड़क पे चलते वक्त, मेट्रो में जाते हुए, बाजार में लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा बदल रहा है। वो जो पहले घेर के सवाल पूछते थे, जी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, या आप मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, वो लोग अब अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उनकी आंखों में भाव थोड़ा सा बदल गया है, हल्का सा स्नेह उतर रहा है उनकी आंखों में। और आपको रोक के वो कहते हैं सेल्फी लेनी है, बच्ची आपके साथ फोटो खिंचवाएगी। मगर मुझे लगा ये शायद मेरी गलतफहमी है। फिर चुनावी सभाओं को देखना शुरू किया। चुनावी सभाओं में ताली कितनी पिटे उससे फर्क नहीं पड़ता, ताली कई बार पिटवाई भी जाती है। लेकिन सभा के पीछे बैठा हुआ या सब लोगों के कुर्सियों के पीछे खड़ा हुआ वो व्यक्ति साइड में चुपचाप से आपके क्या बोलने पे मुंडी हिलाता है, उससे समझ आता है कि क्या बात है जो चल रही है, रुख क्या है। पिछले कुछ हफ्तों से वो बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, ग्राउंड से सिग्नल बदल रहे हैं। लेकिन ये सब तो सॉफ्ट एविडेंस है। मैं तो भाई सर्वे वाला हूँ, हार्ड एविडेंस तो सर्वे की ही मानता हूँ। कई तरह के सर्वेज आ रहे थे, अलग अलग तरह के सिग्नल आ रहे थे, मैं भी कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाता था। पिछले हफ्ते भर से अब सब सिग्नल एक दिशा में आ रहे हैं। हर सर्वे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी गेन कर रही है, बीजेपी लूज कर रही है, पीछे जा रही है। और अब कुछ सर्वे ने खुल के कहना शुरू किया है हिम्मत से कि भाई आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है। एबीपी का जो अच्छा सर्वे है वो तो कह रहा है कि हमें 9 परसेंटेज पॉइंट की लीड हासिल है। यानी कि एक बहुत बड़ी लहर संभव है। भरोसा नहीं होगा, आप खुद एक सर्वे करके देखिए। घर से बाहर निकलिए, 20 लोगों से बात कीजिए, नेता से नहीं, बुद्धिजीवी से नहीं, आम साधारण लोगों से बात कीजिए, जिनमें से 10 ऐसे हों जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया हो। ठोक के पूछ लेना कि लोकसभा की बात कर रहे हो। 7 ऐसे हों जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया हो लोकसभा चुनाव में। 3 ऐसे भी ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया हो। उनसे पूछिएगा पिछली बार किसे वोट दिया था, और फिर पूछिएगा इस बार किसे वोट देंगे। जो लोग उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिसे लोकसभा चुनाव में दिया, उनको भूलते जाइएगा। जो बदल रहे हैं उनका कुल नेट नफा नुकसान कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कुल मिला के नफा नुकसान कुछ नहीं है किसी पार्टी को, या बीजेपी को नफा है, तो स्पष्ट है बीजेपी चुनाव जीतेगी। अगर बीजेपी को एक या दो लोगों का नुकसान है, आम आदमी पार्टी को एक दो का फायदा है, इसका मतलब है कांटे की टक्कर है। अगर 3 या 4 का फायदा आम आदमी पार्टी को है, तो स्पष्ट है
आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट कंफर्टेबल जीतेगी। अगर 4 या ज़्यादा का फायदा आम आदमी पार्टी को कुल मिला के नफा हो रहा है, इसका मतलब है कि लहर है, सुनामी है। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या है, आप सर्वे कीजिए, आप मुझे लिख के बताइए आपने क्या पाया।